नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आवाम को दहशतगर्दी के खात्मे के नाम पर किया जा रहा है परेशान। सयाहों के लिए तरसते पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दिलकश मकामात। और जम्मू कश्मीर में जोशो खरोश के साथ जारी है श्री बाबा अमरनाथ यात्रा। 3 लाख से कहीं ज्यादा पहुंची जायरीन की तादाद। ऐसा लगता है कि अमन और सुकून से पाकिस्तान को खासी नफरत है। पाकिस्तान एक तरफ खुद को दहशतगर्दी का शिकार बताता है, वहीं दूसरी जानिब मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को भरपूर ताउन देता है। पाकिस्तान खुद फिरका वारियत का कहर भी झेल रहा है और इसे बढ़ावा भी दे रहा है। कम से कम अपने कब्जे वाले इलाके पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में तो पाकिस्तान की यही कोशिश है कि आवाम को तकसीम करो, उन्हें परेशान करो, फिर उन्हीं पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाओ और बेफिक्री से उन पर हुकूमत करो। इसका जिंदा और जावेद सबूत तब सामने आया जब दियामर के इलाके चिलास में पाकिस्तान ने सो कॉल मिलिटेंट कमांडर शाह फैजल को मार गिराने का दावा किया। इसके बाद नाराज आवाम ने एहतजाज का जो दौर शुरू किया वो आज भी जारी है। आमतौर पर फौज और पुलिस आवाम की खिदमत के लिए होती है, लेकिन जब बात पाकिस्तान की हो तो उसका किरदार बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ फौज अपने इलाकों के साथ साथ अपने कब्जे वाले खित्तों के बाशिंदों पर मजालिम ढाने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। अवाम पर बर्बरियत बर्पा करने से लेकर उनकी जान लेने तक से गुरेज नहीं है पाकिस्तानी फौज को। इस सिमत में ताज़ा वाकया रूनुमा हुआ है पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के चिलास इलाके में, जहां शाह फैसल नामी शख्स को एक बड़ा दहशतगर्द बताकर पाकिस्तानी फौजियों ने गोली से भून डाला। आर्मी ऑपरेशन के दौरान उस घर में भी आग लगा दी गई जिसमें शाह फैसल रुका था। इस पूरे वाकये की दलील से लेकर गिलगित तक आवाम भूरी भूरी मजम्मत कर रही हैं। यहाँ पे हर साल 2 साल बाद दारेल वालों के पीछे डंडे डाले जाते हैं। वो ये कि कभी ये टेरर है, कभी ये कमांडर है, कभी ये और फतवे लगा के हमें गद्दार डिक्लेयर करके, आपको पता है गयाल से लेके गबर तक हमारी जो वॉच टावर थे उसको गिराया गया। हमने कोई गद्दारी का नारा नहीं लगाया। हमने कभी ये नहीं कहा कि तो हम पाकिस्तान को नहीं मानते। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हुकूमत को नहीं मानते। हमने कहा हुकूमत हमारे साथ इंसाफ करे। हुकूमत माँ होती है और माँ कभी बच्चों के साथ ज्यादती नहीं करती है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि हमेशा हमारे पीछे हमें टेरर क्यों बनाया जाता है। कोई कहता है कि ये पहाड़ों पर जाके क्रिमिनल बैठे हैं, सब दुनिया जानती है, नहीं जानती है तो जनरल साहब काशिफ खलील साहब। बात स्कर्दू की हो, गिलगित की या हुंजा की, पाकिस्तानी एजेंसियां हर जगह घात लगाए बैठी रहती हैं। बेरोजगारी और तंग दस्ती के शिकार नौजवानों को निशाना बनाने की ताक में रहती हैं। किसी नौजवान ने पाकिस्तानी हुक्मरानों, फौज और एजेंसियों के खिलाफ एक लफ्ज भी निकाला या फिर हक की मांग की तो फिर नतीजा सिर्फ तशद्दुद ही होता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हर वक्त खौफ के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं कि कब कहां से कोई वर्दी वाला आ जाए और उन्हें अपने साथ ले जाए, या फिर किसी फर्जी मुठभेड़ में उन्हें मार गिराए और फिर उसे दहशतगर्दी के खात्मे का अभियान करार दे। इसके अलावा इस तरह के वाकयात से पूरे इलाके का भी नाम बदनाम होता है। दारेल में होने वाले ऑपरेशन की हम मजम्मत करते हैं और इस ऑपरेशन से जो है हमें नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। उन मुलजिमों को और उन मुजरिमों को गिरफ्तार भी किया जा सकता था और कानूनी ट्रायल भी किया जा सकता था, लेकिन जाकर दारेल में जो है ना ऑपरेशन करना और पूरी दारेल को जो है ना अपनी लपेट में लेना और गोला बारूद चलाना, इसकी हम हकीकत अल्फाज में मजम्मत करना चाहते हैं। ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर ऐसी कोई इत्तला थी कि चिलास में दहशतगर्द छुपे हैं तो फिर हिफाजती बंदोबस्त पर क्यों तवज्जो नहीं दी गई? कैसे कोई दहशतगर्द यहाँ दाखिल होने में कामयाब हो गया? ये हुकूमती लापरवाही है, रेंजर्स और पुलिस की नाअहली है, या फिर जानबूझकर एक बेगुनाह को बलि का बकरा बनाया गया है जिससे यहाँ डर और नफरत की खाई मजीद चौड़ी हो सके? गौर फरमाने लायक बात यह है कि चिलास कस्बे की कुल जमा आबादी ही कुछ हजार है, जबकि यहाँ सैकड़ों रेंजर्स, पुलिस, ISI के अफसरान, फौजी
और गिलगित स्काउट्स के लोग तैनात हैं। फिर भी ये सब मिलकर दहशतगर्दों को नहीं रोक सकते, तो फिर इनका फायदा क्या? इस दरमियान पाकिस्तानी फौज एक बार फिर से मिलिटेंट ऑपरेशन की चेतावनी दे रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त, एक नहीं दो, पिछले दो हफ्ते के अंदर अफगानिस्तान से निकल के गिलगित बल्तिस्तान की तरफ रवाना है। 3 दिन पहले सवाल से उन्होंने आखिरी मर्तबा क्रॉस करके इधर आने की हमें सामने, उनको छुपाने वाले यहां पर बैठे हैं। अगर उनको आप लोग घरों में पनाह नहीं देंगे तो बाहर जाके दहशतगर्दी कर सकेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में दहशतगर्दों को लेकर पाकिस्तान का अप्रोच बहुत सेलेक्टिव रहा है। यहाँ जो लोग आज़ादी की बात करते हैं, अपने हुकूक की बात करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, उन्हें तो दहशतगर्द बताकर सलाखों के पीछे धकेलने में पाकिस्तानी फौज और उसकी खुफिया एजेंसी ISI तनिक भी देर नहीं लगाती। लेकिन जो वाकई में दहशतगर्दी, बदअमनी, फ़िरक़ावारियत फैलाते हैं, उन्हें स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझा जाता है, जिसका इस्तेमाल खास मकासद के तहत किया जाता है, जैसा कि इस वाक़ये में देखने को मिल रहा है। ऐसा शायद इसलिए भी किया गया क्योंकि फौज और हुकूमत चर्चाओं का रुख महंगाई और बेरोजगारी से हटाकर दहशतगर्दी की तरफ मोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने के नाम पर जिस तरह से आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, वो काबिल मजम्मत है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। श्री बाबा अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए मुल्क के कोने कोने से जायरीन जम्मू और श्रीनगर पहुंच रहे हैं। बाबा बर्फानी की यात्रा के दौरान यात्रियों को हर तरह की सहूलियात दस्तयाब हो सके, इसके लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया और हिफाजती अमले के अहलकारों की जानिब से मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। इन सभी की मुस्बत कोशिशों का ही नतीजा है कि अब तक अमरनाथ यात्रा में यात्रियों का आंकड़ा 3 लाख को पार कर चुका है। यहाँ आने वाले सभी जायरीन नक्लो हमल से लेकर खान पान और ठहरने तक के बेहतर इंतजाम से मुतमईन हैं। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में बाबा अमरनाथ यात्रा अपने उरूज पर है। 52 दिनों तक चलने वाली इस सालाना यात्रा में शामिल होने के लिए जायरीन जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। यात्रियों को तमाम सहूलियात दस्तयाब करवाने के लिए जहां एक और इंतजामिया पूरी तरह से सरगर्म है, तो वहीं दूसरी जानिब इस मुकद्दस यात्रा में जायरीन को अपनी खदमात देने वाले मकामी लोग भी ताउन दे रहे हैं, जैसा कि श्रीनगर के बेस कैंप में यकीनी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ दस्तयाब होने वाली सहूलियात से जायरीन काफी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। मैं दूसरी बार आया हूँ। इस बार मैं और मेरी वाइफ दोनों आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। हम लोग यहाँ पर प्रेम भवन में रुके हुए, भंडारे भी बहुत अच्छे है। आर्मी, CRPF और श्रीनगर के सारे प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो किसी में हिम्मत है, साहस है, वो यात्रा जरूर करे। और ये सनातन धर्म के लिए यात्रा बहुत ही जरूरी है। महादेव खुद यहाँ आए हुए थे, तो हम भी चाहे कि सारे सनातन धर्म वाले लोग एक बार अमरनाथ आए, जरूर पधारे अमरनाथ। कितनी उत्साह आज जाने की वहाँ पे? बहुत उत्साह है सर। मैं तो पहले बार भी आया था, दूसरी बार आया हुआ हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। बस मैं अमरनाथ जी को यही प्रार्थना करूंगा कि हमारा जम्मू कश्मीर, हमारा श्रीनगर बहुत ही अच्छा हो जाए। जैसे हमारे बाकी स्टेट है, ऐसे यहाँ के लोग रहे। और मैं बाहर भी घुमा था, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। यहाँ भी ऐसा ही हो जाए जैसे हमारे बाकी के स्टेट है। हमारा गुजरात सपोर्ट मिला, लोगों बहुत सपोर्ट मिला। मैं जिसके साथ गया, कोई भी इंसान था, वो सिर्फ इंसान था, मैं इंसान। इस तरह हम लोग क्या रहे हैं। कोई जो हमें टीवी में, मोबाइल में दिखा देता कुछ नहीं यहाँ पर। ठीक है, आप बिल्कुल आइए। यहाँ पर बहुत अच्छा लोग हैं, अच्छे लोग हैं, माहौल भी बहुत अच्छा हुआ है। ऐसा हम लोग जो देखते हैं फोन में, मोबाइल में, व्हाट्सएप में, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर। बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुँचने के लिए 2 रूट्स तय हैं। इसमें जम्मू, पहलगाम, चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप, शेषनाग, पंचतारिणी से होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंचा जा सकता है। और दूसरा रास्ता श्रीनगर बेस कैंप से शुरू होकर बाल्टल, 2 मील और बरारी से होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंचता है। यात्रियों की सहूलियात के लिए दोनों रूट पर ठहरने के इंतजाम, लंगर, तिब्बी सहूलतें, क्लॉक रूम, पार्किंग, टेलीकॉम, पोनी पिट्ठू और पालकी की सुविधाओं का इंतजाम किया गया है।
हम 7 लोग नागपुर से आए हैं और अमरनाथ की यात्रा के लिए बड़ी वर्षों से उत्सुकता थी, इस बार करने का वो भाग्य मिला है। यहाँ की जो व्यवस्था है बड़ी सुंदर व्यवस्था की है यहाँ पे सभी यात्रियों के लिए, भोजन व्यवस्था, निवास व्यवस्था और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी की हुई है। हम सब लोग मिलके चंदनवाड़ी से ऊपर चढ़ेंगे, कल परसों दर्शन लेंगे और बालटाल से उतर के हम अपना वापस जाने वाले हैं। तो कितनी उत्साह है जाने के लिए बड़ा उत्साह है और बड़े वर्षों से हम प्रतीक्षा कर रहे थे, इस वर्ष मौका आया है और बड़ा अच्छा लग रहा है। जायरीन की सहूलियात को देखते हुए हाल ही में बालटल और पहलगाम से हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई है। जम्मू और श्रीनगर से बुकिंग के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि अब तक 3 लाख से ज्यादा जायरीन इस मुक़द्दस यात्रा में शामिल हो चुके हैं और रोजाना औसतन 10 से 11 हजार अकीदतमंद आ रहे हैं। इनकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार रूट्स के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किए गए हैं। हम बेस कैंप में रुके हुए हैं, जो यहाँ सरकार की और आप सबकी जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है। सिक्योरिटी तौर पे खाने पीने में लंगर भी काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं। किसी प्रकार की किसी यात्री को कोई परेशानी नहीं है। तो कहाँ जाएंगे आज हम पहलगांव से यात्रा शुरू करेंगे अपनी और बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। तो कितनी उत्साह है जाने की वहाँ पे? उत्साह की खुशी तो का कोई ठिकाना नहीं है, जिसका हम कुछ अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा। आना चाहिए सबको और सबको बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहिए। जिंदगी में एक बार तो सभी को आना चाहिए। यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है बाबा भोलेनाथ की कृपा से। अब यहाँ से हम लोग रवाना हो रहे हैं बालटाल के लिए, उसके बाद हम यात्रा शुरू करेंगे अमरनाथ के लिए। जय भोले। तो कैसा लगा यहाँ आके, यहाँ की व्यवस्थाएं? बहुत अच्छा लगा यहाँ की व्यवस्थाएं, हर चीज़ की सुविधा है, खाने पीने रहने की सारी चीज़ें सुविधाएं यहाँ पे, अच्छा लगा जी। सबको आना चाहिए एक बार। मैं सभी से हाथ जोड़ के कृपा करूंगी, बाबा भोलेनाथ के एक बार दर्शन करिए, बर्फानी बाबा के। हर साल जम्मू कश्मीर में जारी श्री बाबा अमरनाथ यात्रा से मजहबी रवादारी की मिसाल देखने में आती है। यहाँ एक साथ अलग अलग मजहब को मानने वाले लोग हमेशा से ही एक दूसरे को ताउन देते आए हैं और अभी भी नजर आ रहे हैं। बरसों से बाबा बर्फानी की सालाना यात्रा को कामयाब बनाने के लिए इंतजामिया भी मुसलसल कोशा है। इंतजामिया की इन कोशिशों से अकीदतमंद खुशी खुशी बाबा अमरनाथ के दर्शन कर पाते हैं और बार बार अमरनाथ यात्रा करने के ख्वाहिशमंद रहते हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। तारिक नकाश ने एक्स पर पोस्ट किया है कि डीसी नदीम अहमद जंजुआ ने पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हालिया पेश आए हादसे के हवाले से बताया कि नीलम वैली में नौसेरी से ताऊ बट तक की लंबाई तकरीबन 165 किलोमीटर है और इस दरमियान यहाँ 40 लिंक रोड हैं, लेकिन सिर्फ 22 ट्रैफिक पुलिस वाले ही मौजूद रहते हैं। लोन सहरिश ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी बालादस्ती के खिलाफ पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोग सरापा एहतजाज हैं। पूरी दुनिया को इनकी आवाज सुननी चाहिए और यहाँ के लोगों के इंसानी हुकूक के लिए कुछ करना चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड पीआर श्रीनगर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि डीसी श्रीनगर ने स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग की मीटिंग की सरबराही की है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि डीसी श्रीनगर ने शहर में चलाए जा रहे मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जिला पुलवामा में गुज्जर कबीले के लोग दुल्हन को रिवायती पालकी से दूल्हे के घर ले जा रहे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारतीय मजालिम के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत जवां है। हुर्रियत क़यादत ने करारदाद की रोशनी में इल्हाक़े पाकिस्तान तक मिशन जारी रखने के अज़्म का इयादा किया है।
पाकिस्तान का बड़बोला चैनल PTV अपनी खबरों में रह रहकर हुर्रियत का शगुफा छोड़ता रहता है, जिनका ना तो कश्मीरी अवाम को यकीन होता है और ना ही इनकी मकामी अवाम के बीच कोई सियासी पकड़ है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ऐसा करके उसे क्या मिल जाता है। इसका जवाब यही है कि ऐसा करके वो अपने आका पाकिस्तान को खुश करता है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बहुत से सियाहती मकामात ऐसे हैं जिन पर अगर जरा भी तवज्जो दी जाए तो वो अव्वल दर्जे के मकाम में तब्दील हो सकते हैं। कुदरत के हसीन मनाजिर की यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो बस हुकूमत के जरिए कुछ कर गुजरने के मंसूबे की, क्योंकि बहुत सी जगहों का जिक्र ना तो टूरिज्म मैप पर है और ना ही हुकूमत की वेबसाइट पर उसकी कोई इत्तला है। ऐसा ही एक इलाका है वादी केल का, जहां पूरे साल गिने चुने सयाही पहुंचते हैं और इस साल तो इनकी तादाद और भी कम हो गई है। इसकी वजह है तेज होती बारिश और लैंडस्लाइड का खतरा। इसके अलावा खराब सड़कें तो हमेशा ही कहीं पहुंचने में सबसे बड़ी मुसीबत पैदा करती हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सियाहती मकामात ऐसे हैं जो बेहद हसीन हैं, जहां हर साल हजारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग आ सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मुट्ठी भर सयाही आते हैं, वो भी मौसम गर्मा के दौरान। सर्दियों के दौरान तो यहाँ इतनी बर्फ पड़ती है कि लोग इन इलाकों तक पहुँच ही नहीं सकते, जैसे नीलम वैली, लीपा वैली, शारदा देवी। इसके अलावा ऐसा एक और इलाका है वादी केल का, यहाँ पहुँचना भी मुश्किल है और लैंडस्लाइडिंग भी अक्सर होती है। इस वजह से मकामी लोग परेशान रहते हैं, तो सयाह बेचारे चाहकर भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए, वो यहाँ पे पहुँच नहीं पाते इसलिए कि रोड नहीं है, एक्सेस नहीं है। तो मैं आपकी वसातत से गवर्नमेंट तक या उन अदारों तक जो इस सिलसिले में मावनत कर सकते हैं, यही गुजारिश करूँगा कि वो अड़ंकेल में पहुंचने के लिए जो लोगों को मसाइल हैं उसको दूर करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। ये इंतहाई खूबसूरत गांव है, सेहत के हवाले से इसका बड़ा नाम है, लेकिन ज़्यादातर लोग चूँकि पैदल चलने के आदी नहीं हैं, इसलिए वो यहाँ पर पहुँच नहीं सकते और रास्ते से वापस चले जाते हैं। वादी केल का ये इलाका जितना ही खूबसूरत है, यहाँ की सड़कें उतनी ही खराब हैं। यहाँ तक पहुँचना टेढ़ी खीर है। यहाँ के कई मकामात अभी भी सयाहों की पहुँच से खासे दूर हैं। इस एरिया में सयाहों का पहुंचना तो दूर की बात रही, खुद मकामी लोगों का अपने घरों तक पहुंचना खासा मुश्किल है। इसके चलते जिस इलाके में हर वक्त सयाहों का मेला लगा होना चाहिए, वहां गिनती के सयाह ही नजर आते हैं। जो लोग यहां आते हैं वो इस जगह की खूबसूरती की तारीफ किए बिना रह नहीं पाते, लेकिन जब वो वापस जाकर ये बताते हैं कि कितनी मुश्किलों का सामना करके वो वादी केल पहुंचने में कामयाब रहे, तो फिर बाकी लोग भी यहां आने का इरादा छोड़ देते हैं। इस जगह का नाम अड़ंकेल है, तो मसाइल समर्थी स्वा बदमनी या अमाल दे विच कसर और कोई नहीं नजर आती। डिस्पेंसरी स्कूल भी है, डिस्पेंसरी है, वो भी मतलब आला मुकम्मल नहीं हुई थी, लेकिन ताल कुछ नामनियाद है। तो लेकिन बड़ी चीज़ है जड़ी सड़क नहीं। कुदरती खूबसूरती के लिहाज से यहाँ सब कुछ मौजूद है। बुलंदो बाला पहाड़ी चोटियाँ हैं, हरियाली है, दरिया है और साथ ही इन सब से बढ़कर खुशगवार मौसम। लेकिन फिर भी ये इलाका सयाहों के लिए तरसता रहता है। मौसम सरमा के दौरान तो इस इलाके में कई फुट बर्फ की मोटी चादर जम जाती है और इलाके के लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। इसके अलावा पूरे इलाके में न तो सयाहों के रुकने के लिए अच्छे होटल हैं और न ही उम्दा रेस्ट हाउस। इलाके की खराब सड़कों पर चलकर गाड़ियां भी वक्त से पहले ही खराब हो जाती हैं। बहुत से इलाके तो ऐसे हैं जहां गाड़ियों से जाना तकरीबन नामुमकिन है और वहां पैदल ही पहुंचा जा सकता है। सर्दियों में जब 7-8 फुट बर्फ आती है तो उस वक्त हमारे जो स्कूल के बच्चे या साथी कराम या दीगर हमारे बूढ़े या बीमार केल तक अप्रोच नहीं होती बर्फ में, तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा उनको।
उसके अलावा रोड का एक अपना मतलब है फ़ायदा, क्योंकि रोड का होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका सर्वे बड़ा मुनासिब एरिया से हो ताकि वो देर पा हो और उसमें कि ये स्लाइडिंग का इतना ख़तरा ना हो, ख़ासकर ये मट्टी वाली स्लाइडिंग। केल के इस इलाके में अक्सर बिजली गायब रहती है, जिससे सयाहों को गर्म पानी तक नहीं मिल पाता। अब इतनी तकलीफें उठाकर भला कोई सयाह यहाँ क्यों आना चाहेगा? जो एक बार भूले भटके आ भी जाता है, वो दोबारा आने के बारे में सोचता ही नहीं है। मकामी अवाम ने हुकूमत से, इलाके के नुमाइंदों से, आला अफसरान से लेकर हुक्मरान तक सभी से फरियाद लगाई है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ की बुनियादी जरूरतें तक पूरी नहीं हुई। अब ऐसे में किसी बड़े काम की हुकूमत से क्या तवक्को रखी जाए? हुकूमत की लापरवाहियों के चलते ये पूरा इलाका, जिसे सयाहों का पसंदीदा मुकाम होना चाहिए था, वहाँ पहले ही कोई आने को तैयार नहीं था। और अब तो मॉनसून सीजन शुरू होने के बाद कोई भी यहाँ का रुख नहीं कर रहा। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के सियाहती मकामात पर अगर तवज्जो दी जाए तो ये मकामी लोगों की आमदनी का भी बेहतर जरिया बन सकता है और हुकूमत को भी रेवेन्यू हासिल होगा। बहरहाल अब वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से मुल्क के दूर दराज के देही इलाकों में मकामी आवाम की फलाह व बहबूदी के लिए शुरू किए गए अहम तरीन कौमी मंसूबों के मुस्बत नताइज अब सामने आने लगे हैं। इन इकदामात की बदौलत मुख्तलिफ देही इलाकों की तस्वीर में तब्दीली दिखाई देने लगी है। दीगर शहरी इलाकों की तरह गांव पंचायतों में लोगों की तर्ज जिंदगी में बेहतरी आ रही है, जैसा कि जम्मू कश्मीर के दूर दराज के देही इलाकों में यकीनी होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। जिला राजौरी के कोटरंका इलाके में भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ कौमी मंसूबों से इलाका मकीनों को इस्तेफादा करवाया जा रहा है। मजीद तफसील हमारे इस खास रिपोर्ट में। ये है जिला राजौरी का कोटरंका ब्लॉक। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाके जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से अलग अलग तरह के कौमी मंसूबों के कामयाब नताइज को बयां कर रहे हैं। मकामी लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए उन्हें तमाम सहूलियात दस्तयाब करवाई जा रही हैं। आए रोज ग्राम सभा लगाकर न सिर्फ मकामी लोगों को दरपेश छोटे बड़े मसले मसाइल को सुना जाता है, बल्कि गाँव की तरक्की के लिए मुख्तलिफ तामीराती कामों को तय वक्त में मुकम्मल करवाया जाता रहा है। इन सब इक़दामात से मकामी लोग काफी मुतमईन हैं। पहले तो बहुत मुश्किल थी, तो अब इंशाल्लाह सब ठीक है। मकान जो है तकरीबन बन गए हैं, तो बहुत डेवलपमेंट हुई है। सब डिपार्टमेंट ने और जो भी हमारे यहाँ जो भी महकमा जात के लोग थे, उन्होंने सब ने तावन किया है। पहले तो हमें अवेयर किया कि मकान ऐसे बनाना है, तो जितने भी लोग हैं सब ने हमें अवेयर करके हमारी भरपूर हेल्प की है। और टाइम पे हमें जो जो इंस्टॉलमेंट जैसे जैसे हमारा मकान तैयार होता रहा, टाइम पे हमें इंस्टॉलमेंट पड़ी है। तो किस तरह से आपको डिपार्टमेंट अवेयर करता है हर स्कीम के बारे में? ग्राम सभा होती है? ग्राम सभा होती हैं, जो भी हमारे यहाँ कोई भी मतलब डिपार्टमेंट से, कोई भी महकमा से या किसी भी स्कीम का काम आता है, हमें पहले हमारे GRS VRW जो भी हमारे पंचायत में आते हैं वो हमें अवेयर करते हैं। जो भी हमारे पेंच हजरात हैं या दूसरे कोई भी लोग हैं, उनको वो कहते हैं, अपने लोगों को इतला देते हैं और पंचायत घर में इकट्ठे होते हैं। जम्मू कश्मीर के दीगर पहाड़ी सिलसिलों की तरह कोटरंका ब्लॉक के देही इलाकों में रहने वालों की जरूरतें बाकी जगहों से अलग हैं। मसलन यहाँ पर एक वक्त ऐसा भी था जब लोगों को कच्चे घरों में दिन गुजारने से लेकर आमदोरफ्त, तालीम, तिब और रोजगार तक की दिक्कत होती थी। लेकिन इंतजामिया की जानिब से ग्राम पंचायतों में रिहायशियों के लिए तमाम सहूलियात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए एक साथ कई कौमी मंसूबों पर अमल दरामद किया जा रहा है। नतीजतन लोगों को बिजली पानी की मुसलसल सप्लाई, बेहतर तालीम, पक्के घर बनाने में माली इमदाद फराहम करवाई जा रही है। रोजी रोजगार का माकूल बंदोबस्त किया जा रहा है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए तालीम और तिब्बी सहूलियात दस्तयाब करवाई जा रही है और इन सब के जरिए मकामी लोगों की जिंदगी को
आसान बनाया जा रहा है। स्टूडेंट के लिए बड़ी अच्छी, अभी हमारा जो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल था उसको अभी इन्होंने स्मार्ट स्कूल कर दिया है, उसमें कंप्यूटर वगैरह दे दिए हुए हैं, बाकी स्टाफ की भी पूरा अवेलेबल है। अभी आजकल जो बच्चे माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन में है, जो डॉक्यूमेंट जाते हैं, वहाँ पे भी टीचर लगाए गए हैं, वहाँ पे भी वो उनको पढ़ा रहे हैं, तो बुक्स वगैरह भी मिल जाती हैं, यूनिफॉर्म वगैरह मिल जाती है, डस्टबिन वगैरह मिली हैं हमें, स्कूल्स में अच्छे टीचर मिले हैं, स्मार्ट स्कूल है, ब्लैक बोर्ड वगैरह मिले हैं, कंप्यूटर मिल रहे हैं, तो रोड की कनेक्टिविटी हो गई है। 2630 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुश्तमिल जिला राजौरी में 19 ब्लॉक और 5 म्यूनिसिपैलिटीज मौजूद हैं। इनमें 6 लाख से ज्यादा आबादी रहती है। जाहिर सी बात है कि बालाई पहाड़ों के देही इलाकों में रहने वाली आबादी को मुख्तलिफ सहूलियात से मुस्तफीद करवाना अपने आप में काफी चैलेंजिंग है, लेकिन तमाम रुकावटों को कामयाबी के साथ उबूर करते हुए इंतजामिया मकामी अवाम की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए अमल पैरा है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि देही इलाकों में लाई जा रही तब्दीलियों में MG नरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और ऐसे ही कई अवाम दोस्त कौमी मंसूबे बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। ये वो पहाड़ी इलाका है कि जिसको बिल्कुल सियासी तौर पे इग्नोर किया जाता था, अनटच इस इलाके को रखा जाता था। यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी, अब सड़क यहाँ पे है, पानी यहाँ पे है और मकानों की स्कीम जो है उसका फ़ायदा लोगों ने लिया। और उसके साथ साथ ये भी हम बताएं कि जब लोगों की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब पड़ी तो लोगों ने अपना काम जो है वो स्टार्ट किया और अच्छे मकान जो थे वो लोगों ने इस इलाके के अंदर बनाए। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरी और देही इलाकों में अवाम के हालात में मजीद बेहतरी आ रही है। कौमी सतह पर जारी एदादोशुमार में साल दर साल जम्मू कश्मीर ने बेहतर मुकाम दर्ज करवाया है। जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से तैयार किए गए मंसूबों पर इंतजामिया बड़े ही शद्दोमत के साथ अमल पैरा है, जिसकी तस्दीक जम्मू कश्मीर के कोने कोने से हो रही है। बस जरूरत है अवाम के लिए तामीर और तरक्की के काम को जारी रखने की। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़। कभी आपको लगा कि आपको कोई सुन रहा है? सर, दिस कॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट हैंग अप। कोई है जिसको आपकी सारी बातें पता चल जाती है। वो मुझे स्टॉक करता है, मेरी पिक्चर्स लेता है, मेरी चैट्स पढ़ लेता है। मेरे अकाउंट में करीब 2.5 लाख रुपए थे, अब 523 रुपए बचे हैं। सर, इट्स अ डीप फेक वॉइस। उससे तो हम आराम से क्रिमिनल तक पहुंच जाएंगे। साइबर क्रिमिनल कभी साइलेंट नहीं होते। इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करके ना मैंने इनकी एक लोकेशन भी पिन डाउन करी। हाँ, पहुंच गए हैं बिल्डिंग पे। यही है। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ किया नहीं साहब। वंडरफुल गाइस, दैट्स अ गुड जॉब। वेल डन गाइस। देखिए साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, हर रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे सिर्फ DD नेशनल पर।